हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद कर होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर समझ गए होंगे हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो तक आपको भी क्या बताया था? अम्लों के भौतिक गुण धर्म के विषय में। ठीक है ना? आप एक पॉइंट देखिए, वहाँ छूट गया था कि भौतिक गुणधर्म में हमने एक पॉइंट नहीं लिखवा था कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते। वहाँ उस पॉइंट को बढ़ा लेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उसको वहाँ पर क्या करेंगे? बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग क्या बनाएंगे? अम्लों के रासायनिक गुण धर्म। अब किसी चीज से रिएक्शन करता है अम्ल तो क्या बनाता है? ठीक है ना? तो चलिए, एक लाइन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेडिंग देने के बाद एक लाइन लिखिएगा कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। उसमें पहली हेडिंग आप बनाएंगे धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। ठीक है ना? रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स यानी धातुओं से क्रिया। अब ध्यान दीजिए, धातुओं से क्रिया में पहले आप समझेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। देखिए, हम क्या कर रहे हैं? अम्ल होगा और धातु होगी, यानी धातु की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? अम्ल के साथ। तो क्या बनेगा? अगर धातु की क्रिया अम्ल के साथ होती है तो लवण बनती है, और कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। इसका मैंने एक्सपेरिमेंटल वीडियो डाला है, इसको जाकर क्या करेंगे? पीछे से देख लीजिएगा। ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया। इस पर एक्सपेरिमेंटल लैब वाला कैसे होता है कि धातु अगर अम्ल के साथ क्रिया करती है। ध्यान दीजिए, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, देखिए। अब फिर अगर किसी एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो धातु में क्या ले सकते हैं? आयरन, लोहा ले सकता है कि नहीं ले सकते? लोहे की क्रिया करा दे किसके साथ? HNO3 के साथ भी कर सकते हैं। नहीं, H2SO4 कर दीजिए, H2SO4। या Cl भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगर हम आयरन की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? H2SO4 के साथ, तो ये बनता क्या है? आयरन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देती है, बनाएगा क्या? FeSO4 प्लस बनता क्या है? H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? ऐसे देखिए, नाम क्या होगा यहाँ? यहाँ इसका नाम क्या होगा? आयरन। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। और यह तो नाम जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और यह कौन सी होगी? फेरस सल्फेट लिखे या फिर आयरन सल्फेट? फेरस सल्फेट लिखे या फिर क्या लिखेंगे इसको? आयरन सल्फेट लिखा जाएगा। और यह कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? यह कौन सी अम्ल होगी? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगी। चलिए, एक आखिरी रिएक्शन और देख लेते हैं। जैसे अम्ल तो यही रहे, लेकिन हम धातु चेंज कर दे रहे हैं। कौन सा? जिंक ले रहे हैं। जिंक की क्रिया किसके? H2SO4 के साथ। तो H2 बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकलेगी, और जिंक इसके साथ क्रिया कर क्या बनाएगा? ZnSO4। देखो, यह क्या हो जाएगी? जिंक है, यह क्या होगी? जिंक। सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से इसको कॉपी करना होगा आपको, और यहाँ क्या करेंगे? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। कंफर्म है कि नहीं? चलिए, हम सेंटेंस बोल रहे हैं, कैसे क्या क्या चीजें होंगी। तो देखिए, धातुओं से क्रिया हेडिंग दी है, तो लिखेंगे अम्ल धातुओं से क्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे ये लिखेंगे, सबसे पहले धातु प्लस अम्ल, फिर तीर दिखाएंगे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद फिर ये लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट। और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। फिर एक लाइन छोड़कर क्या लिखेंगे? जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? यह तो कौन सा हुआ? पहला हुआ धातुओं से क्रिया। ठीक है ना? चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। धातुओं से क्रिया के बाद फिर दूसरी हेडिंग क्या होगी? अब अम्ल किसके साथ क्रिया करे? अम्ल किसके साथ क्रिया करा दे अम्लों का? तो चलिए, दूसरी हेडिंग देंगे। दूसरी हेडिंग कार्बोनेटो और कार्बोनेटो और कार्बोनेटो और हाइड्रोजन कार्बोनेटो से क्रिया, हाइड्रोजन कार्बोनेटो से क्रिया, कार्बोनेटो से क्रिया, से क्रिया यानी रिएक्शन विथ, रिएक्शन
with carbonates and hydrogen carbonates ठीक है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसके साथ, कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट के साथ में क्या कहेंगे, कोई भी अम्ल होगा ना, पहले क्या लिख दे रहे हैं, कार्बोनेट होगा। क्या होगा, कार्बोनेट। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कार्बोनेट किसके साथ क्रिया करेगा, अम्ल के साथ, तो क्या बनाएगा, ध्यान दीजिए। पहला तो लवण बनेगा, ये तो ठीक है, लवण प्लस क्या बनेगा, जल बनता है, यह भी सही है। इसके बाद कौन सी गैस रिलीज होगी, देखिए हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज नहीं होगी। अगर कार्बोनेट है तो कहेंगे क्या, CO2 गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, मुक्त करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, मुक्त करेगी, ठीक है ना। तो यानी कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण जल बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। चलिए डिफिनेशन बोल दे रहे हैं, जब अम्ल कार्बोनेट से क्रिया करता है, लवण और जल बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। जैसे इसको लिखेंगे, कार्बोनेट प्लस अम्ल, लवण, जल और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। कार्बोनेट में क्या ले सकते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक। चलिए अब अम्ल में क्या ले रहे हैं, HCl। चलिए हमें लवण क्या बनेगा नहीं पता, लेकिन जल का फार्मूला तो पता है, H2O पता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। अब जो बचता है उसको जोड़कर लिख दिया जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ सोडियम 2 है, इधर सोडियम तो निकला नहीं, तो यानी अभी सोडियम कितना बचा है, 2 बचा है। कार्बन 1 है, कार्बन इधर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 1 3 हुआ। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ हाइड्रोजन अगर 2 बढ़ा दे तो 2 हाइड्रोजन इधर कर दें, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। क्लोरीन इधर 2, इधर क्लोरीन कितना 2, इधर क्लोरीन है ही नहीं। अब ये बताओ, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले ले और एन नहीं लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, Cl, यानी 2NaCl सोडियम क्लोराइड। लवण होगी कि नहीं होगी, कंफर्म ना। तो यह क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, कंफर्म ना। और इसका नाम तो जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद यह कौन सी होगी, सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक लिख सकते हैं, क्लोराइड। और उसके बाद यह जल है और यह कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डिफिनीशन बोल रहा था, इसके बाद क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। चलिए इतना हो गया। अभी तक तो कार्बोनेट से के साथ क्रिया थी अम्ल की, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे, ठीक है ना। तो इतना लिख लीजिए, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप कर देना। देखिए जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगी, इसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो कुछ नहीं करना है, मैं लिख दे रहा हूं हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस क्या लिख दे रहा हूं, अम्ल के साथ अगर क्रिया होती है तब की बात करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे क्या क्या चीजें बनेंगी, ध्यान दीजिए। वही होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो लवण बनाएगी, जल बनाती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए एग्जाम्पल में हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या लिख सकते हैं, हाँ खाने का सोडा NaHCO3 ले लीजिए। अम्ल में फिर से अगर लेना होगा तो वही ले लीजिए HCl। अब बनेगा क्या, देख लीजिए। हम कह रहे हैं बार बार कि जल का फार्मूला आपको पता है, H2O होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला पता है, CO2 होता है। लवण में ध्यान दीजिए, सोडियम 1 है, कंफर्म, उधर सोडियम नहीं है, इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन 1 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है। उसके बाद ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 1 या 2 या 3 हो गया। उसके बाद कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन उधर है ही नहीं, ये क्लोरीन बचा है, एक क्या बचा है, सोडियम बचा है, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड। अभी पिछले वाले रिएक्शन में बताए थे, तो देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट लिखिए,
सोडियम बाई कार्बोनेट लिखिए, या फिर इसको क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लीजिएगा। और यह क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड लिखिए या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका नाम क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। यह कौन सी होती है, जल होता है। यह क्या होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। तो हो गया कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया अम्ल की। अब तीसरी हेडिंग जो बनेगी, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह भी अम्लों के साथ क्रिया कर कर क्या बनाएंगे, विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। चलिए तीसरी हेडिंग देखा जाए। ठीक है ना। अच्छे से इसको क्या करेंगे, लिखकर याद भी करेंगे, ये नहीं कि वैसे ही क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना। चलिए तीसरी हेडिंग आपकी जो बनेगी किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, ऑक्साइडों से, धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, रिएक्शन विथ मेटैलिक डबल एल लगा लीजिए, मेटैलिक का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड भी लिख सकते हैं या मेटैलिक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, धात्विक ऑक्साइड। ठीक, चलिए अब इसका कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी, तो ध्यान दीजिए। कोई भी धातु ऑक्साइड होगा, कौन सा होगा, धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड लिख सकते हैं आप यहाँ पर, धातु ऑक्साइड होगा। अगर यह धातु ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ, हम बोल रहे हैं बार बार, अम्ल के साथ करा दी जाए तो क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस क्या बनेगा, जल बनता है। लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेंगे धात्विक ऑक्साइड में। आप क्या ले लीजिए, पहले ले लीजिए आप कैल्शियम ऑक्साइड, हम सुने चूना ना, कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना, चूना पत्थर के नाम से आता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसकी क्रिया कोई अम्ल रहती है, अम्ल में क्या लेना है, HCl आप ले सकते हैं, HCl कंफर्म है कि नहीं। चलिए HCl हम ले लिए, फिर इसके बाद ये बनेगा क्या, लवण नहीं पता लेकिन जल का फार्मूला तो पता है, H2O, दो हाइड्रोजन इधर, इधर हाइड्रोजन कितना है, एक है, तो यहाँ क्या कर दे, दो जोड़ दे। अब ध्यान दीजिए, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन अब दो क्लोरीन बचा है और एक क्या, कैल्शियम। कैल्शियम +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पर 1 माइनस, तो ये कैल्शियम दो क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, यानी यह एक प्रकार की क्या होती है, लवण होती है, एक प्रकार की क्या होगी, लवण होगी। और जल्दी ये लिख लीजिएगा, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लेंगे, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। तो ऐसे क्या कहेंगे, अब इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे या फिर कैसे इसमें सेंटेंस लिखेंगे आप, कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक, उसके बाद आप इस रिएक्शन को टोटल लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है ना। एक और रिएक्शन दिखा देते हैं, मैग्नीशियम का इसी के साथ दिखा दे, तो मैग्नीशियम का इसको लिख लीजिएगा, मैं इसके बाद रब कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, हटाओ इसको। देखिए अब अगर मैग्नीशियम की क्रिया करा दें, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO होता है, क्या होता है, MgO प्लस किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। तो कैसे कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl के साथ क्रिया करेगी तो बनाती है, देखो HOH ना, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो ध्यान दीजिए 2H इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बनता क्या है, जल बनता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ से 2H और O गया, अभी दो क्लोरीन बचा है, Mg के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि Mg+2 देता है, तो MgCl2 जैसे पहले वाला था वैसे यह भी है। नाम क्या लिखेंगे इसका, इसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। और इसका नाम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसका नाम जल, और इसका नाम क्या लिख लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह तो था क्या, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के विषय में। अब रासायनिक गुणधर्म में 3-4 रिएक्शन आप क्या करेंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। अगर पूछा जाता है कि अम्ल से क्या समझते हैं, इसके किसी 2 रासायनिक गुणों का उल्लेख कीजिए, तो आप इनमें से किसी 2 को लिख सकते हैं। ठीक, अब हेडिंग क्या बनेगी आपकी, अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग।
ठीक ना। यूज ऑफ एसिड है, हेडिंग देंगे यूजेस ऑफ लिखिए या यूज ऑफ एसिड्स, ठीक ना। तो उसमें एक लाइन आप क्या लिखेंगे कि अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। हेडिंग क्या देंगे, मतलब हेडिंग दे देंगे अम्लों के उपयोग, एक लाइन उसमें लिखेंगे अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट ए कि सल्फ्यूरिक अम्ल ब्रैकेट में लिखेंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ब्रैकेट में क्या दिखाएंगे H2SO4 का उपयोग बैटरी में किया जाता है। ठीक, बी लिखेंगे आप कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ब्रैकेट में लिखेंगे HCl का उपयोग कपड़े की रंगाई में होता है। तीसरा पॉइंट सी लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे HNO3 का उपयोग विस्फोटक तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। ठीक ना। तो यह क्या हुआ, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म टोटल कंप्लीट हो गया, अम्लों के क्या हुआ पूरा उपयोग खत्म हो गया। अब कुछ अम्ल होते हैं कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, तो उसको किसी ट्रिक के थ्रू हम बता देंगे आपको कि कौन सा अम्ल किस जीव में, किस अम्ल में किस क्या कहते हैं फल में पाया जाता है, किस जीव में पाया जाता है, तो उसको किसी ट्रिक के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।